वादी कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज के मुलाजमीन और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन के लिए हुकूमत पुख्ता पॉलिसी बना रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने आज यकीन दिलाया कि मुलाजमीन के तमाम देरीना मसाइल का हल निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से एक ठोस पॉलिसी वज़ा की जा रही है। साबिक़ नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता जम्मू में अंजहानी राहुल भट्ट और दूसरे शहदा की याद में मुनक़्क़िद एक तकरीब में शरीक थे। उन्होंने इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात की। कविंदर गुप्ता ने एतराफ़ किया कि पीएम पैकेज के अलावा रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए हुकूमत उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। जो कश्मीर में इस वक्त जो चैलेंज है, रेंटेड अकोमोडेशन में रहना बहुत मुश्किल काम है। सरकार जिस प्रकार से दरबार में एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर अकोमोडेशन दे करके सुरक्षित जगह पर रखती थी, इस प्रकार की कोशिश करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने प्रशासन के ध्यान में ये बातें लाई थी। मुझे लगता है इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। आपने कहा कि फैसला होगा। एलजी मनोज सिन्हा जी ने और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, पहले मैं उनकी बात करूंगा, जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय, उनके लिए कहा गया कि एक पॉलिसी बनने जा रही है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो भी दरबदर है। आखिर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है उनके लिए? पहले मैं उन्हीं की बात करूँगा। देखिए, एक बात तो साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी के आगे पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, इसके आगे सरेंडर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को शहीद करवा दें। तो उसके लिए सरकार को शीघ्र व शीघ्र सोचना चाहिए और उनके इस समस्या का, जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका हल करना चाहिए। खामखा किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना ठीक बात नहीं है। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, आपने कहा कि उनको वहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन में, वहाँ पे अकोमोडेशन तो बन रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे हैं जो अभी भी रेंटेड पे हैं। असुरक्षा है, खासकर लेडीज़ को असुरक्षा महसूस हो रही है। आप खुद मानते हैं कि वहाँ पे जो खतरा है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत है। तो यही अपोजिशन भी यही कह रही है कि इनको लाइए यहाँ पे, जब तक कि वहाँ के हालात ठीक नहीं होते। उनकी अपोजिशन पार्टी है जिनको आप कोसते रहते हैं दिन भर, वो भी यही कह रही है कि अगर वो कह रही है तो आपसे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी। बिल्कुल, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार हमेशा से इस बात की चिंता भी करता है। उसका वो जो फैसले हैं ज़मीन पर भी लाता है। वो समय दूर नहीं जब जल्द ही सभी को बसा करके, और इसके लिए समय समय पर जो मॉनिटरिंग होती है कि कितने क्वार्टर्स बने हैं, कितने हैं, मुझे लगता है जल्द ही ये काम तेज़ी से चल रहा है, उनको प्रयास किया जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि जो अकोमोडेशन वहाँ बन रही है तो उससे मसला हल हो जाएगा, उससे सिक्योरिटी मिल जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी जोन में रखना ज़रूरी है और हम उनके आगे सरेंडर नहीं कर सकते। वो अपनी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अटैम्प्ट को ख़त्म करना एक सुरक्षा बलों की कोशिश होती है और वो करते भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे खतरा आप खुद मानते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं। आपको लगता है कि एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी सरकार को इनके लिए? अगर आखिर का रोड मैप क्या है, या अगर वहाँ पे काम इनको करना है तो किस तरह से एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट देंगे? अगर आपको लगता है कि कोई टेम्परेरी इनको प्रोविजन है कि इनको कोई तो पॉलिसी मिलनी चाहिए। देखिए, ये कोई ट्रांसफ़र करना या दूसरी चीज़ें ये हल नहीं है। वहाँ का माहौल साजगार बनाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बनाया जा रहा है। से बात करने तो कविंदर गुप्ता ये कह रहे हैं कि हालात वहाँ पे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा महसूस करवाई जाए या सुरक्षा दी जाए, वो सरकार उस पर जोर कर रही है और शीघ्र ही इसके लिए एक रोड मैप भी बन के आगे आएगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज जमकर पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने G20 सरबराही इजलास से काबिल दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की। कौल ने हालिया पुंछ और राजौरी हमलों का पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी बहरान से कोई सबक नहीं सीखा है। श्रीनगर में मुनक्किदा इस तकरीब के दौरान कांग्रेस और दीगर पार्टियों के कई कारकुन और लीडर आज बीजेपी में शामिल हुए। 47 वो पार वाला हमारा पड़ोसी देश जो है वो हमेशा 47 से ही ये सब चीज़ें करता रहा है। और पिछले 30-35 सालों से जो उन्होंने सीडो वार शुरू किया है, वो भी हमने देखा है पिछले 35 सालों से कैसे वो चल रहा है। और आज की परिस्थिति हमने देखा कि वो अपने बोझ के तले ही दब गया है। जैसे वहाँ के हालात है, चाहे वो इन्फ्लेशन की हालात हो, चाहे वो वहाँ पॉलिटिकल हालात जो भी बनी हुई है, उसके कारण वो अपने आप दबा हुआ है। और
ये सारी हरकतें वो करता है। कश्मीर में उसको ऐसा लगा कि अब मेरी शायद यहाँ नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने रजौरी पुंछ का इलाका ले लिया है। पहले अल्फा गेट वहां रजौरी में है, वहां 2 लोग मारे गए, फिर डांगरी का इंसिडेंट हुआ, फिर अभी पुंछ के रास्ते पर इंसिडेंट हुआ, और अभी रजौरी में जो कोटरंका है, कोटरंका की बुदल की तरफ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोग शहीद हुए हैं। ऐसा ये करता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको सख्ती से कुचलेंगे। और जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ गोवा में आया था, उसी दिन कोटरंका वाला बुदल वाला कांड हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये अभी भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन ये अब उसके लास्ट टांगों पर वो खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इसको कुचलेगी। और ये G20 जो यहाँ जो श्रीनगर में होने वाला है, ये बहुत अच्छी तरह से होगा। कल Y20 हुआ है, उसमें भी तकरीबन 30 डेलीगेट्स थे जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे, जो G20 देशों से आए थे, 30 डेलीगेट्स वहां थे। और ये G20 भी आगे जो अगले हफ्ते में है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ निकलेगा। जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर में और टूरिज्म खिलेगा, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर ही ये यहाँ की ये टॉक होने वाली है। टूरिज्म कश्मीर का और खुलेगा और प्रगति करेगा और तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। मुझे लगता है कि उनकी जो पुरानी हरकतें हैं, वो हरकतें उनको याद आती हैं। वो जो पहले करते थे वहीं उनको लगता है कि दूसरा भी करता है, ऐसा नहीं है। उसने यहाँ जो मिलिटेंट्स खड़े किए हैं और उनको वो पैसे बांटता था, उनको वो जो हथियार बंटवाता था, ये कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा नहीं करती है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को पुराने जो उसके कारनामे हैं वो उसको याद आ रहे हैं। उसको लगता है कि दूसरा भी वही करता है, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग नेता है, हमारे MP है हमारे कश्मीर के, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एजेंसी इस प्रकार का काम नहीं करती। अपनी इस्लाम का जो महज एक प्रोपेगेंडा है, और वो मखसूस उसने, क्योंकि पहले से ज़बान ज़दा है कि पहले से ये कहावत चली आ रही है कि हालांकि उसकी कहीं हकीकत नहीं है कि ये नौज़बिल्ला अहले तशय्युअ जो मकतब है उन्होंने इमाम को कत्ल कर खुद ही उस पर गिरिया कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उसने ऐसी बात एक छेड़ दी। लिहाजा उसी हवाले से, क्योंकि आज यहाँ पे ज़रूरत की कल और कोई बात, लिहाजा एक ज़िम्मेदार कौम की अलामत है, जहाँ पे भी अभी चिंगारी अगर बुलंद हो जाए वहाँ उससे पहले कि वो बढ़ जाए उसके लिए आवाज़ उठाए। उसी हवाले से यहाँ पे ये बेहतरीन अंदाज में प्रोटेस्ट हुआ है। मैं जी अल्ताफ़ बुखारी साहब हूँ, लेकिन उनको ये होश नहीं रहा कि बात कैसे करनी है, और वो उसने वहाँ पे वो रेफरेंस दी कि जहाँ पे वो मुमकिन था ही नहीं, और उससे उसका कोई जोड़ ही नहीं था। उसने कहा कि इमाम जिन्होंने इमाम मारे वही इमाम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब उसने कैसे ये बात कह दी। उसको कहना चाहिए था, मतलब कुछ और कहना चाहिए था, लेकिन उसने एक हमारे मतलब कम्युनिटी पे ये हमें हर्ट किया, हमें जज्बातों को ठेस पहुँचाई। लेकिन लगता है कि ये जो जब बोलते हैं तब इनको होश नहीं रहता कि कहाँ पे कौन सी बात कहनी चाहिए। तो अगर उनको चाहिए था कि मतलब ऐसी बात कहनी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो उसने रेफरेंस दी है इससे कोई जोड़ नहीं था, मेल नहीं था इस बात से कि मतलब आपस में लड़वाना। बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में शिया एसोसिएशन की जानिब से मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी के हालिया मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा गया। इस मौके पर लोगों ने अल्ताफ़ बुखारी के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सामने आकर आवाम से मुआफ़ी मांगने का बुखारी से मुतालबा किया गया। एहतजाज में शामिल लोगों ने अल्ताफ़ बुखारी के बयान को मुसलमानों बिलखुसूस शिया मसलक के जज्बात को मजरूह करने से ताबीर किया। काबिल ज़िक्र है कि अल्ताफ़ बुखारी ने इस सिलसिले में एक वजाहती बयान जारी करते हुए पहले ही इजहार माज़रत किया है और कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उनका मकसद किसी भी तबके के जज्बात को क़तन मजरूह करना नहीं था। कुरान ऐलान करान कि सारनी सारी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ऐलान खुदा सबन ऐलान यह कि सारी मुसलमान पज़ कहीं तो इख्तिलाफ तुलन, पज़ पान वन दूरुन कह। अगर वनकस अल्ताफ़ बुखारी बयान दुत हकीकतन कुल मुसलमान चाहे सुन्नी चाहे शी इहुंद दिल गो मजरूह, क्या
यमिस मुतलक इमामुन यानी नवासे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन यह कि यमोई हसा कोर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हसा कोर हकीकतन यह तिस कथा अख बचगाना हरकत करिम और अमिस पज पनुन बयान वापस नुन और अमिस पज मीडिया ब्रोह कन तोब करुन ये तोब कर तम साथ बख्शवस अगर न अम तोब कोर तेल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस नाराज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमिस नाराज।